क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक करेंगे। 21 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, किसी वस्तु को 20% लाभ बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना से 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? माना क्रय मूल्य बराबर है x। प्रश्नानुसार वस्तु को 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 120/100 x इस वस्तु पर इज इक्वल टू 20% हानि मतलब 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80x/100 की तुलना से 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो x वाली टर्म को एक साइड करेंगे, अगर हानि हो रही है तो 60 रुपये ज्यादा मिलते हैं तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में। ये आ जाएगा 120x/100 माइनस 80x/100 इक्वल टू 60। अब हमें इस स्टेप में अगर बेस इक्वल है 100 है तो ऊपर 120x माइनस 80x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 60। 120x में से 80x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40x/100 इज इक्वल टू 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 60 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, और जबकि 4 में आ जाएगा तो इसमें से हम कट कर सकते हैं। 2 2 जार 4, 2 32 जार 60 और 2 से फिर कट करेंगे। 2 1 जार 2, 15 2 जार 30। x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 150। इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य को हमने माना x और प्रश्नानुसार हमें किसी वस्तु को 20% पर लाभ बेचने से, 20% मतलब 100 प्लस 20/100 ऑफ x बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर हमें 20% हानि हो तो इसमें 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसको 20% हानि मीन्स 100 माइनस 20/100 ऑफ x और फिर प्लस 60 रुपये अधिक मिलते हैं। अब हम x वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे और हम लेफ्ट साइड ले आके इसको एलसीएम लेंगे। पहले 100 का तो 100 ही आएगा और ऊपर 120x माइनस 80x करेंगे। 120 में से जब 80 लेस करते हैं तो 40 आ जाता अपॉन 100। 0 से 0 फिर कैंसिल। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो x के साथ कांस्टेंट 4 है वो अपॉन में आ जाएगा। हमने डिवाइड किया 2 2 जार 4, हमने डिवाइड किया 32 जार 60, फिर ये 30 भी कट कर दिया, 2 1 जार 2 और 15 2 जार 30। 15 और 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है 150 रुपीज, जो कि ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा? माना ए का क्रय मूल्य, माना ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य हम x एज्यूम करेंगे और प्रश्नानुसार हमारे पास आ जाएगा
ए ने बी को 25%, एक्स का 125/100, 125/100 आ जाएगा। और बी ने उसे सी को 20%, 120/100, और सी ने डी को 10%, 110/100 प्रॉफिट में बेचा। तो अगर डी के पास रुपीज है 330 टोटल, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। हम फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 330 इंटू 100, ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 120 इंटू 110, ये अपॉन में आ गया। तो इसके बाद कटने वाला है, 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर देंगे, एंड आगे कटेगा ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 1 0। और अब हमें इसको कट करना है 5 से, 5 6 जार 30, 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 2 जार 25, 5 जार 125। ये 6 से इसको कट कर दो, 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12 और 2 1 जार 2, 250, 52 जार 100, फिर 25 1 जार 25 और 25 2 जार 50। हमने कट कर दिया, कट करने के बाद हमारे पास जो बचा है वो है 2 इंटू 100, एक 2 बचा, एक 100 बचा, और x इज इक्वल टू आ गया 200। ये हमारे पास क्रय मूल्य था ए का। हमने ए के क्रय मूल्य को x एज्यूम किया, और क्वेश्चन में ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ में बेची और बी ने उसको सी को 20% लाभ पर दी और सी ने डी को 10% प्रॉफिट पर लाभ पर दी। तो अगर सी के पास टोटल रुपीज 330 है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने ए को एक्स एज्यूम किया था, तो 125/100 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 100 100 100 मल्टीप्लाई हो गया 330 के साथ, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में था 125 अपॉन में आ गया, 120 भी अपॉन में आ गया, 110 भी अपॉन में। हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद हमारे पास 2 एंड 100 बचा, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 200 रुपीज। जो कि ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? माना 1 ग्राम चीनी का मूल्य बराबर है रुपीज 1 रुपीज, 1 रुपए, 1 रुपए। तो 950 ग्राम चीनी का मूल्य ये हो जाएगा 950 रुपए। अब 950
ग्राम चीनी का मूल्य, चीनी का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 1000 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य इक्वल टू 1000। इसने बात की 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य है 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के इक्वल। तो हमारे पास क्रय मूल्य आ गया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य हमारे पास है 1000 और क्रय मूल्य हमारे पास है 950, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा, और लाभ होगा 1000 माइनस 950 50, हमें लाभ हुआ 50 रुपए का। लाभ परसेंट फाइंड आउट करने के लिए लाभ अपॉन क्रय मूल्य है 950 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। फिफ्टी को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा अपॉन में 19। ये लाभ परसेंट हमारे पास आ जाएगा। 100 को 19 से डिवाइड करेंगे 19 5 जार 95, फिर 5 रहा। अभी लाभ परसेंट हमारे पास है 5, ये पहले लिखेंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, डिवाइड कर रहे हैं जिससे उसको इधर लिखेंगे। तो इतने परसेंट हमारे पास लाभ आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। माना वस्तु का उत्पादन मूल्य, माना वस्तु का उत्पादन मूल्य x, इसको हमने x एज्यूम कर दिया। अब प्रश्नानुसार x का 10% लाभांश 110/100 लाभ में, और विक्रेता का लाभांश 15% 115/100, 15%, 100 से 15 अधिक, एंड फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% 125/100 इज इक्वल टू, उसके पास रुपीज थे 1265, इसका मूल्य था 1265 रुपए। तो हमें वस्तु का उत्पादन मूल्य हमने एज्यूम किया है x, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू मिलेगी हमें 1265 के साथ 100 100 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
100 multiplied by 100 multiplied by 100 and divided by 110, 115, 125। जीरो से जीरो कैंसिल कर दी। अब हम डिवाइड करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जार 11, फिर रहा 1 16, 11 1 जार 11, फिर रहा 5 55, 11 5 जार 55। कंप्लीट कट चुका है 11 से। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जार 10, ये तो पूरा ही कट गया, ये तो पूरा ही कट जाएगा सर, ये 23 है 23। अब इसके बाद आगे डिवाइड करेंगे हम इसको 5 से, 5 5 जार 25, 5 जार 25 4 जार 25 का टेबल पढ़े तो 25 5 जार 125, 25 4 जार 100, 5 से ये कट जाएगा 25, 25 जार 100। x की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 80। वस्तु का उत्पादन मूल्य फाइंड आउट करना था, हमने x एज्यूम कर दिया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इस x को निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फूटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, जिसका फूटकर मूल्य 1265 है। इसका टोटल 1265 था, तो हमने 10% प्रॉफिट 110/100 और 15% प्रॉफिट 115/100, 25% लाभांश 125/100। 100 को हमने राइट साइड ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में हमने 110, 115 एंड 125 हमने डिवाइड कर दिया, कट किया तो जीरो से हमने एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दी और अभी यहाँ पे हमारे पास 10 भी तो है, 800 आएगा। 10 रह गया था मल्टीप्लाई करने को, तो फिर यहाँ पे 20 × 4 × 10 दैट इज इक्वल टू 800, जो कि ऑप्शन में दिया है सी, 800 रुपीज है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। माना 1 रुपये 144 अंडे का क्रय मूल्य बराबर है ₹144, क्योंकि 1 रुपये का एक अंडा खरीदा तो 144 अंडे आ गए उसको 144 रुपये में। 20 अंडे टूट जाते हैं। अगर हमारे पास 140 में से 20 अंडे 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडे जो बचेंगे ये आ जाएगा 124। 20 अंडे टूट गए, माइनस कर दिया 144 से, शेष अंडे बच गए 124। शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे में
बेच देता है। शेष अंडों का विक्रय मूल्य, ये होगा विक्रय मूल्य 124 इंटू 1.20। तो आप इसको सीधा ऐसे ही कर सकते हैं कि 124 इंटू 120 अपॉन 100 कर दिया, पॉइंट हटाया, 0 से 0 कैंसिल कर दी, तो ये 124 इंटू 12, 12 4 जार 48, 4 कैरी, 12 2 जार 24, 24 प्लस 4 28, 12 1 जार 12, 12 प्लस 2 14, तो ये आ गया 148 अपॉन में 10 था तो पॉइंट लग जाएगा। और ये उसने बेचा उसने 148.8 रुपीज में। तो अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य हमारे पास कम हो, क्रय मूल्य तो 144 है, तो लाभ होगा, और लाभ हमारे पास होगा 148.8 माइनस 144। इसका मतलब है कि लाभ कितना हुआ 4.8 रुपीज का, इतने रुपीज का लाभ हुआ। लाभ परसेंट फाइंड आउट करेंगे अब। लाभ परसेंट इज इक्वल टू 4.8 अपॉन क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो यही 144 इंटू 100। अभी लाभ परसेंट हमारे पास आ जाएगा, इसको 48 के अपॉन में 10 कर दिया, 10 इंटू 144, इसको हमने 4 से कट कर रहे हैं, 4 2 जार इंटू 100 भी है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 2 जार 8 एंड 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 से कट जाएगा हमारे पास, 4 3 जार 12, फिर 24, 6 4 जार, फिर 12 से फिर कट गया, 12 3 जार, और ये हमारे पास आ गया 10 अपॉन 3। तो लाभ परसेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 3 होल 1 अपॉन 3, ये है लाभ परसेंट। तो अगर 10 को डिवाइड कर देते हैं तो ये 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9 आ जाएगा, 1 रह जाएगा, तो फिर 3 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे अपॉन में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3%। तो हमारे को लाभ हुआ 3 होल 1 अपॉन 3% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।